प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें हिरासत में लेने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। कई जिलों में इस अभियान के तहत जगह जगह चेकिंग की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जाएगी। चुन चुनकर अवैध बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। यूपी में एक्शन धाकड़, घुसपैठियों में भगदड़। योगी नहीं छोड़ेंगे, घुसपैठिए भगाए जाएंगे। सरकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर, घुसपैठ का टाइम ओवर। देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठ के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। पुलिस और प्रशासन झुग्गी बस्तियों सहित कई इलाकों में तलाशी ले रही है और संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों की जांच तेज कर दी गई है। इस अभियान को ऑपरेशन टॉर्च का नाम दिया गया है। यह अभियान मुख्य रूप से रात में संचालित किया जाता है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि दिन में घुसपैठिए काम के लिए बाहर जाते हैं। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश कर रही है। बता दें कि इस अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे बसेरा करने वाले लोगों, निर्माण स्थलों के मजदूरों के दस्तावेजों की गहनता से जांच करते हैं। बीते दिन लखनऊ में खुद मेयर ने मोर्चा संभाला। उनके नेतृत्व में झुग्गी झोपड़ियों में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर कानपुर में पुलिस ने झुग्गी बस्तियों में सर्च अभियान चलाया। एसीपी ने यहां बनी 1 दर्जन झुग्गियों में रहने वालों की दस्तावेजों की जांच की और उनको हिदायत दी कि सभी लोग अपने दस्तावेजों की एक कॉपी थाने में जमा कराएं। पुलिस की टीम इनके मूल पते यानी असम जाकर भी तस्दीक करेगी। ये सभी लोग यहां करीब 25 साल से रह रहे हैं और कबाड़ का काम करते हैं। इसी तरह अमरोहा में 2 महीने से अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उनके पति राशिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 घंटे तक खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की। खुफिया विभाग के अधिकारियों को उनके कब्जे से निकाह की रसीद मिली है। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि कुछ साल पहले सऊदी अरब में दोनों ने निकाह किया था। इसके बाद ये महिला अक्टूबर 2025 को नेपाल के रास्ते से पति के साथ भारत आ गई। रीना ने खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को खुद पश्चिम बंगाल का निवासी होने की बात कहकर गुमराह करने की कोशिश की। रीना बेगम महिला है जो बांग्लादेश की निवासी है। ये अवैध रूप से भारत में आकर मंडी धनौरा क्षेत्र में रह रही थी। इसने राशिद नाम के व्यक्ति जो धनौरा का निवासी है उससे शादी करी है। सूचना पर इनको पाया गया कि अवैध तरीके से रह रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब ये तो अमरोहा से एक रीना अपने पति के साथ दबोची गई है। न जाने प्रदेश में ऐसे और कितने अवैध घुसपैठिए बिल में छिपकर बैठे होंगे, लेकिन इन सभी के लिए सीएम योगी के निर्देश पर डिटेंशन सेंटर तैयार है। यूपी में एक्शन धाकड़, घुसपैठियों में भगदड़। योगी नहीं छोड़ेंगे, घुसपैठिए भगाए जाएंगे। सरकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर, घुसपैठ का टाइम ओवर। देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से
हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठ के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। पुलिस और प्रशासन झुग्गी बस्तियों सहित कई इलाकों में तलाशी ले रही है और संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों की जांच तेज कर दी गई है। इस अभियान को ऑपरेशन टॉर्च का नाम दिया गया है। यह अभियान मुख्य रूप से रात में संचालित किया जाता है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि दिन में घुसपैठिए काम के लिए बाहर जाते हैं। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश कर रही है। बता दें कि इस अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे बसेरा करने वाले लोगों, निर्माण स्थलों के मजदूरों के दस्तावेजों की गहनता से जांच करते हैं। बीते दिन लखनऊ में खुद मेयर ने मोर्चा संभाला। उनके नेतृत्व में झुग्गी झोपड़ियों में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर कानपुर में पुलिस ने झुग्गी बस्तियों में सर्च अभियान चलाया। एसीपी ने यहां बनी 1 दर्जन झुग्गियों में रहने वालों की दस्तावेजों की जांच की और उनको हिदायत दी कि सभी लोग अपने दस्तावेजों की एक कॉपी थाने में जमा कराएं। पुलिस की टीम इनके मूल पते यानी असम जाकर भी तस्दीक करेगी। ये सभी लोग यहाँ करीब 25 साल से रह रहे हैं और कबाड़ का काम करते हैं। इसी तरह अमरोहा में 2 महीने से अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उनके पति राशिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 घंटे तक खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की। खुफिया विभाग के अधिकारियों को उनके कब्जे से निकाह की रसीद मिली है। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि कुछ साल पहले सऊदी अरब में दोनों ने निकाह किया था। इसके बाद ये महिला अक्टूबर 2025 को नेपाल के रास्ते से पति के साथ भारत आ गई। रीना ने खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को खुद पश्चिम बंगाल का निवासी होने की बात कहकर गुमराह करने की कोशिश की। रीना बेगम महिला है जो बांग्लादेश की निवासी है, जो अवैध रूप से भारत में आकर मंडी धनौरा क्षेत्र में रह रही थी। इसने राशिद नाम के व्यक्ति जो धनौरा का निवासी है उससे शादी करी है। सूचना पर इनको पाया गया कि अवैध तरीके से रह रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब ये तो अमरोहा से एक रीना अपने पति के साथ दबोची गई है। न जाने प्रदेश में ऐसे और कितने अवैध घुसपैठिए बिल में छिपकर बैठे होंगे, लेकिन इन सभी के लिए सीएम योगी के निर्देश पर डिटेंशन सेंटर तैयार है। यूपी में एक्शन धाकड़, घुसपैठियों में भगदड़। योगी नहीं छोड़ेंगे, घुसपैठिए भगाए जाएंगे। सरकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर, घुसपैठ का टाइम ओवर। देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठ के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। पुलिस और प्रशासन झुग्गी बस्तियों सहित कई इलाकों में तलाशी ले रही है और संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों की जांच तेज कर दी गई है। इस अभियान को ऑपरेशन टॉर्च का नाम दिया गया है। यह अभियान मुख्य रूप से रात में संचालित किया जाता है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि दिन में घुसपैठिए काम के लिए बाहर जाते हैं। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश कर रही है। बता दें कि इस अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे बसेरा करने वाले लोगों, निर्माण स्थलों के मजदूरों के दस्तावेजों की गहनता से जांच करते हैं। बीते दिन लखनऊ में खुद मेयर ने मोर्चा संभाला। उनके नेतृत्व में झुग्गी झोपड़ियों में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर कानपुर में पुलिस ने झुग्गी बस्तियों में सर्च अभियान चलाया। एसीपी ने यहां बनी 1 दर्जन झुग्गियों में रहने वालों की दस्तावेजों की जांच की और उनको हिदायत दी कि सभी लोग अपने दस्तावेजों की एक कॉपी थाने में जमा कराएं। पुलिस की टीम इनके मूल पते यानी असम जाकर भी तस्दीक करेगी। ये सभी लोग यहाँ करीब 25 साल से रह रहे हैं और कबाड़ का काम करते हैं। इसी तरह अमरोहा में 2 महीने से अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उनके पति राशिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 घंटे तक
खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की। खुफिया विभाग के अधिकारियों को उनके कब्जे से निकाह की रसीद मिली है। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि कुछ साल पहले सऊदी अरब में दोनों ने निकाह किया था। इसके बाद ये महिला अक्टूबर 2025 को नेपाल के रास्ते से पति के साथ भारत आ गई। रीना ने खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को खुद पश्चिम बंगाल का निवासी होने की बात कहकर गुमराह करने की कोशिश की। रीना बेगम महिला है जो बांग्लादेश की निवासी है, जो अवैध रूप से भारत में आकर मंडी धनौरा क्षेत्र में रह रही थी। इसने राशिद नाम के व्यक्ति जो धनौरा का निवासी है उससे शादी करी है। सूचना पर इनको पाया गया कि अवैध तरीके से रह रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब ये तो अमरोहा से एक रीना अपने पति के साथ दबोची गई है। न जाने प्रदेश में ऐसे और कितने अवैध घुसपैठिए बिल में छिपकर बैठे होंगे, लेकिन इन सभी के लिए सीएम योगी के निर्देश पर डिटेंशन सेंटर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।